गुड इवनिंग क्लास। आज हम आर्टिकल 32 पढ़ने जा रहे हैं, ठीक ना। देखो आर्टिकल 32 में क्या कहेगा भैया, आर्टिकल 32 में क्या लिखा गया, तो हम कहते हैं भैया संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भैया, तो हम कहेंगे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक ना। सर ये क्या है, तो हम कहेंगे भैया देखो ये भी क्या है, एक मूल अधिकार है। जैसे अभी तक हमने पढ़ लिया ना, ये है आपका 6वां मूल अधिकार है। जैसे हमने पढ़ा, पहला हमने पढ़ा था भैया समानता का अधिकार, ठीक ना, या जिसको हम कहते थे कि समता का अधिकार। फिर हमने देखा स्वतंत्रता का अधिकार, फिर हमने देखा शोषण के विरुद्ध का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिर देखो भैया वहां पर हमने देखा था सांस्कृतिक वाला, जिसको हम क्या कहते थे भैया, हम कहते हैं ये सांस्कृतिक का अधिकार मिला हुआ था, अपने संस्कृति को बचाने के लिए जो पूरा हुआ करता था उसको हम एक अधिकार पढ़ रखे थे, ठीक ना। और आज हम 6वां अधिकार पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं भैया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक ना। अब देखो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है, इसको थोड़ा हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक ना, क्योंकि ये बहुत ही मतलब कहने का मतलब यही आर्टिकल ऐसा आर्टिकल है, या यही मूल अधिकार ऐसा मूल अधिकार है जो भैया हमारे फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकारों की क्या करता है, रक्षा करता है। कहने का मतलब ये जो अधिकार है ना, यही मूल अधिकार को ना मूल अधिकार बनाता है। ये बात आपको समझनी है, ठीक ना, कि मतलब ये एक ऐसा अधिकार है जो मूल अधिकारों को भी मूल अधिकार बना देता है। समझ गए, ये कहां पर बातें लिखी गई हैं, तो हम भैया आर्टिकल 32 में लिखी गई हैं। अच्छा देखो इनको ऐसे करके ना 4 पार्टों में ऐसे डिवाइड कर दिया गया, जिसको हम कहते हैं भैया आर्टिकल 32(1), आर्टिकल 32(2), आर्टिकल 32(3), आर्टिकल 32(4). अब देखो तीनों चारों बातों में आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या चीजें लिखी गई हैं और क्या चीजें नहीं लिखी गई हैं। पहले नंबर पर भैया हम कहेंगे आर्टिकल 32(1) में क्या लिखा गया भैया, यहां पर लिखा गया ये जो सुप्रीम कोर्ट है ना, कौन है, एससी का मतलब क्या यहां पर है, सुप्रीम कोर्ट, मतलब भारत का सर्वोच्च न्यायालय या भारत का उच्चतम न्यायालय, ठीक ना। उसको हम यहां पर शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल रहे हैं भैया, क्या बोल रहे हैं, तो हम कहते हैं एससी, या मतलब भारत का सुप्रीम कोर्ट बोलते, ठीक ना। ये कहता भैया अगर कभी भी आपके अधिकारों का हनन होता है, क्या होता है, अगर आपके अधिकारों का हनन होता है, या भैया अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आप कहां जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। समझ गए, तो हम यहां पर ऐसा चाहे लिख सकते हैं भैया, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार। अच्छा ये केस आया था ना, उस केस में ये बात बोली गई थी। आपसे पूछेगा कौन सा केस था जिसमें भैया हम आर्टिकल 32(1) के थ्रू हम कहां पहुंच सकते हैं भैया, अगर हमारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है या हमें अपने मूल अधिकारों का रक्षा करना है, तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये बाबू एक केस आया था, वो किस केस का नाम हम लिख देते हैं यहीं पर, समझ गए भैया। सन था 1950, और 1950 में एक केस आया था जिसका नाम था भैया रोमेश थापर, जिसका नाम क्या था, रोमेश थापर, ठीक ना, रोमेश थापर, ठीक ना, वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। ये केस था, ये केस कब आया था, हम गए भैया ये केस आया था 1950 में, और इसी केस में ये बात बोली गई थी कि भैया अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आपको कहां जा सकते हैं आप, हम कहते हैं भैया हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, बस सिंपल सी बात है, समझ गए। ऐसे ही आता है आर्टिकल 32(2) आता है, आर्टिकल 32(2) है, मान लो कि भैया आपके मूल अधिकारों का हनन हुआ है, तो भैया सुप्रीम कोर्ट कैसे इस पे रोक लगाएगी, तो भैया सुप्रीम कोर्ट ना रिट जारी करती है। रिट के बारे में अभी थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे, रिट क्या होती है क्या नहीं होती है, ठीक ना। तो यहां पर हम क्या करते हैं भैया, आर्टिकल 32 के थ्रू ही सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करती है, सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करती है, ये आप लिख लेना, रिट जारी करती है, समझ गए, सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करती 32(2) में, ठीक ना। अब आती है भैया आर्टिकल 32(3). आर्टिकल 32(3) में ये बात बोली गई है कि भैया दो संसद नहीं है, संसद में आपको पता ही कौन कौन से होते हैं, हम कहते हैं भैया संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल होता है, ठीक ना। तो ये जो संसद होती है भैया, संसद क्या करती है,
जो निचले का मतलब क्या कहने का मतलब जो निचले तल पे हैं, जैसे हमने कहा कि जो निचली अदालतें हैं, जैसे एक सुप्रीम कोर्ट हो गया, फिर उसके नीचे हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर ऐसे करके कोर्ट बने हैं, समझ गए। तो ये भैया जो संसद है ना, ये निचली अदालतों को भी रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है, समझ गए। यहां पर क्या लिखेंगे, संसद निचली अदालतों निचली अदालतों को रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है, जारी करने का अधिकार दे सकती है। ये बात अपने दिमाग में थोड़ी से भरना है हमें, ठीक ना। संसद निचली अदालतों को भी रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है। और संसद में आपको पता ही कौन कौन से भैया, हम कहेंगे भैया लोकसभा, हम कहेंगे भैया राज्यसभा, हम कहेंगे भैया प्रेसिडेंट का मतलब कौन होता है, राष्ट्रपति। तो मतलब ये इतने लोग मिलके क्या बनाते हैं, संसद बनाते हैं, मतलब पार्लियामेंट बनाते हैं। चलो भैया अब और आगे चलते हैं, ठीक ना। मतलब 32(4) में क्या है, अगर 32(4) की बात आती है भैया, हम कहेंगे भैया जो आर्टिकल 32 में आपको अधिकार दिया गया है, इस अधिकार को किसी भी कानून के द्वारा या किसी भी संविधान संशोधन के द्वारा इसको समाप्त नहीं किया जा सकता, समझ गए। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे भैया, इस अधिकार को किसी कानून या संविधान संशोधन द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। इस बात का मतलब समझ जाना। अगर कभी आपसे पूछ ले कि ये बताओ ये कौन से केस में ये बातें बोली गई थी, हम कहेंगे भैया देखो एक केस आया था, कब आया था, तो हम कहते भैया 1997 में एक केस आया था, और इस केस का नाम था भैया एल चंद्रा कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मतलब भारत सरकार। यूनियन ऑफ इंडिया का मतलब होता है भारत सरकार, इतनी बात याद रखेंगे। 1997 में यल चंद्रा कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ये केस आया था, और इसी केस में ये बात बोली गई थी भैया कि जो आर्टिकल 32 में लिख दो, 32(4) में ये लिख दो कि भैया ये एक ऐसा अधिकार है जिसको कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है, चाहे कोई आप कानून बना लो, चाहे आप कोई संशोधन कर दो, लेकिन इसको कभी भी क्या नहीं किया जा सकता भैया, समाप्त नहीं किया जा सकता। ये बात क्लियर हो गई, देखो ये बात क्लियर हो गई। बहुत धीमा धीमा पढ़ा रहा हूं ताकि आपको सारी चीजें एकदम बढ़िया से रटी जाएं, समझ गए कि नहीं। हाँ तो ये आपको बढ़िया से पढ़ लेने हैं, समझ गए इतनी बात। अब हम आगे चलते भैया, देखो अगर हम कहें ना ये जो भैया ये ना बीएचडी का पार्ट भी है, अब हम आगे वही पढ़ाने चल रहे हैं, ठीक ना। आगे देखते हैं थोड़ी से कि भैया इतना ये जो आर्टिकल 32 है ना इतना महान क्यों है ये, ठीक ना। इसकी महानता अब आगे देखते हैं, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल 32 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है भैया, आर्टिकल 32 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहले हम क्या करेंगे भैया, यहां पर हम एक हेडिंग ऐसे लगाते हैं भैया, आर्टिकल 32, ठीक ना। यहां ऐसा लगा लेता हूं, क्यों इतना महत्वपूर्ण है ये, इतना महत्वपूर्ण ये क्यों है। पहली बात बाबू, ये जो सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या बोला है, कहा भैया ना ये मूल अधिकारों का डिफेंडर है। डिफेंडर का मतलब रक्षक है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि भैया यह मूल अधिकारों का भैया हम फंडामेंटल राइट्स ही तो बोलते हैं, या फंडामेंटल राइट्स ही तो बोलते हैं, या मूल अधिकारों का क्या है भैया, हम कहेंगे भैया ये डिफेंडर है, डिफेंडर। और डिफेंडर का मतलब क्या होता है, तो हम कहते हैं ये डिफेंडर का मतलब होता है रक्षक। और क्या है, और हम कहें तो भैया ये गारंटर है,
समझ गया। और ये क्या है, गारंटर है। कहने का मतलब भैया जितने भी मूल अधिकार है ना, सभी को ये गारंटी लेके बैठा के भैया मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? इसीलिए इसको क्या बोला जाता है भैया, गारंटर बोला जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या बोला है, कहा कि भैया ये देखो फंडामेंटल राइट्स का डिफेंडर या रक्षक है या ये गारंटर है। समझ गए कि नहीं समझ गए? और भैया हम अगले पॉइंट पे चलेंगे, हम कहेंगे भैया ये एक ऐसा अधिकार है जो मूल अधिकार को ना मूल अधिकार बना देता है। समझ गए? तो यहां पर क्या लिखेंगे भैया, यह एक ऐसा अधिकार है, एक ऐसा अधिकार है जो मूल अधिकार को मूल अधिकार बना देता है, बना देता है। अब वही सोचो, अगर आपके मूल अधिकारों का हनन हुआ, ये ना होता तो भैया कहां आपका मूल अधिकार रह जाता यार, कहां रह जाता? कोई भी मजा मार के चला जाता, आपको 2 थापड़ लगा देता, 3 थापड़, आपके मूल अधिकारों का रोज हनन होता, कोई रक्षा करने वाला था ही नहीं। इसीलिए इसको कहा जाता भैया यह एक ऐसा अधिकार है जो फंडामेंटल राइट्स बना देता है। अब बताओ ये इसमें महानता है कि नहीं है? इसीलिए ये आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट है और इतना ये महान भी है। ठीक ना, इतनी बातें जान गए कि नहीं समझ गए? समझ गए। फिर क्या कहता भैया, ये ना एक बात इसमें और लिख लेते हैं हम, ठीक ना भैया, इस अधिकार के थ्रू हम क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे भैया, सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार। ठीक ना, ऐसे लिख देते हैं, ऐसे सीधा पूरा लिख देते हैं, फंडामेंटल राइट्स का हनन होने पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ऐसे लिख देते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार। अब आप समझो इस बात को, ये नहीं है कि मतलब आपके मूल अधिकारों का हनन हुआ तो पहले आप जाओगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर जाओगे हाई कोर्ट, फिर आप जाओगे कहां पर, सुप्रीम कोर्ट। नो, ठीक ना, ये अगर आप हो तो आपको यहां नहीं जाना भैया, ये नहीं करने हैं। आप सीधे यहां कहां पहुंच सकते हो, सुप्रीम कोर्ट आप सीधे जा सकते हो, क्योंकि भैया आपका क्या हनन हुआ है, मूल अधिकार हनन हुआ है। समझ गए कि नहीं समझ गए? अच्छा, अगर मान लो कि मुझे सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना है, मुझे हाई कोर्ट जाना है, तो बताओ मैं किस अधिकार का प्रयोग करूंगा? भैया ऐसे कहीं पर आप ना बॉक्स बना के लिख लेना कि अगर देखो हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहते हैं, हमारे मूल अधिकारों का हनन हुआ है, आप कहीं भी जा सकते हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी जा सकते हो, हाई कोर्ट में भी जा सकते हो, आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हो, लेकिन बशर्ते ये है कि आपका फंडामेंटल राइट्स वहां पर डैमेज होना चाहिए। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब भैया मान लो ना आपको हाई कोर्ट जाना है, अगर आपको हाई कोर्ट जाना है तब भैया ना, तब हम आर्टिकल 32 के थ्रू नहीं जाते हैं, तब हम आर्टिकल 32 के थ्रू नहीं, आर्टिकल 32 के थ्रू हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। लेकिन अगर हमें हाई कोर्ट में जाना हो तो हम क्या करते हैं भैया, तब हम ना आर्टिकल 226 का प्रयोग करते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो आर्टिकल 226 के तहत हम कहां पर जाते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं। अगर हमारे मूल अधिकारों का हनन हुआ है तो आर्टिकल 226 के तहत हम कहां पर जाते हैं भैया, हम कहते भैया हम हाई कोर्ट जाएंगे। समझ गए? लेकिन हमें आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट भी जाने का अधिकार मिला हुआ है। ठीक ना, कहीं पर इसको नोट्स बना के लिख लेना कि अगर हमें हाई कोर्ट जाना हुआ तो हम कौन से आर्टिकल से अधिकार प्राप्त करेंगे, तो भैया आर्टिकल 226 से। इतनी बातें हो गई, अब और बातें चल देखते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। अब देखो भैया, और ये क्या कर सकता है, आर्टिकल 32 आप पढ़ रहे हो भैया ना, यहां पर हम लिखेंगे भैया, पहली बात तो भैया इसे कभी समाप्त नहीं किया जा सकता, समाप्त नहीं किया जा सकता। इतना खतरनाक है ये, समझ गए? इसे कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता। सर लेकिन तो समाप्त तो हम कर ही सकते होंगे। नहीं बाबू, इस अधिकार को कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन एक चीज है बाबू ना, इसको निलंबित किया जा सकता है। समझ गए? यहां पर हम लिख लेंगे लेकिन, यहां पर ऐसे आप लिख लेना, लेकिन निलंबित किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है। अब आपको समझना है
जा सकता है। अच्छा, ये देखो समाप्त, समाप्त का मतलब ये होता है कि आप इसको जड़ से खत्म कर दो, और निलंबित का मतलब ये होता है कि आप इसको कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दे रहे हो, बाकी फिर बाद में जब कार्रवाई होगी, जांच होगी, तब आप फिर से वो अपना रुख पकड़ लेगा। समझ गए? निलंबित का मतलब या निलंबन का मतलब होता है कुछ समय के लिए उसको स्थगित किया गया, फिर बाद में वैसे का वैसे वो हो जाएगा। लेकिन समाप्त का मतलब ये होता है कि हमेशा के लिए खत्म कर देना। समझ गए? ये है समाप्त और निलंबन में अंतर, ठीक ना। तो सर ये जो निलंबित होता है ये कब होता है? हम कहेंगे भैया आर्टिकल 359 में ना एक प्रावधान है, इसमें रखा गया भैया राष्ट्रीय आपात। तो ये राष्ट्रीय आपात के दौरान ही क्या होता है? निलंबित किया जा सकता है। और याद रखे रहना, और राष्ट्रीय आपात की घोषणा कौन करता है? तो हम कहते हैं भैया इसकी घोषणा राष्ट्रपति करता है। इसका मतलब ये हुआ राष्ट्रपति चाहे तो आर्टिकल 32 को निलंबित कर सकता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? अगर राष्ट्रपति चाहे तो इसको क्या किया जा सकता है? निलंबित कर सकता है। याद रखो पहली पॉइंट, समझ गए कि नहीं? इसका निलंबन हो सकता है, हाँ हो सकता है। ये किस आर्टिकल के थ्रू इसका निलंबन होता है? तो हम कहते हैं भैया आर्टिकल 359, जिसमें कौन सा प्रावधान किया गया? राष्ट्रीय आपात की प्रावधान किया गया, ठीक ना। और इस आपात की घोषणा कौन करता है? तो हम कहते हैं भैया इस आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है। इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति इस अधिकार को निलंबित कर सकता है। अब बात आती है कि क्या सर इसको अभी तक कभी निलंबित किया गया है? तो हम कहेंगे अभी तक आर्टिकल 32 को कभी भी निलंबित नहीं किया गया है, ठीक ना। अभी तक, यहां आप लिख सकते हो नोट बना के कि अभी तक इसे कभी भी निलंबित नहीं किया गया है, निलंबित नहीं किया गया है। समझ गए? एक ये हो गया। अब भैया आता है और क्या होता है? यह सुप्रीम कोर्ट क्या करती ना, रिट जारी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? रिट जारी कर सकती है, रिट जारी कर सकती। अब यही हम आपको बताएंगे रिट क्या होते। देखो रिट का मतलब क्या होता है? आदेश। रिट का मतलब क्या होता है? रिट का मतलब यही लिख देते हैं, रिट का मतलब क्या होता है? आदेश। रिट का मतलब क्या होता है? आदेश, ऑर्डर। अंग्रेजी में इसको देखो लिखते हैं रिट, इसका मतलब क्या होता है? ऑर्डर। समझ गए? रिट का मतलब क्या होता है? ऑर्डर। तो भैया ये जो रिट है, कितने प्रकार के रिट अपने सुप्रीम कोर्ट जारी करता है? तो हम कहते हैं भैया 5 प्रकार के रिट की प्रावधान किया गया है। 5 प्रकार के रिट, समझ गए? तो भैया जो पहले प्रकार का रिट होगा, मैं आपसे चाहूंगा कि कहीं इसको हटा के तब लिखता हूं, ठीक ना। अच्छा लिख देते हैं पहला। देखो पहला जो रिट होता है इसको हम कहते हैं भैया, पहले रिट का नाम यहां पर लिखेंगे हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस। इसको हिंदी में बोलते हैं भैया बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। समझ गए? इसको बोलते हैं भैया हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। सर इस वाले रिट में क्या होता है? भैया पहली बात तो इसके बारे में लिखेंगे कि ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रिट है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रिट है। समझ गए? लिख लेना आप, समझ गए? व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रिट है। पहली बात इसके बारे में हो गई। दूसरी बात देखो, ये जो हैबियस कॉर्पस होता है, ये बाबू ना, जैसे मान लो कि आपको कोई गिरफ्तार कर लिया, ठीक ना, आपको क्या कर लिया? कोई गिरफ्तार कर लिया, और वहां पर वैधानिक रूप से आना आपकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, मतलब आपको वैधानिक रूप से हिरासत में नहीं लिया जा रहा, आपको ऐसे रैंडमली आपको गिरफ्तार कर लिया गया, आपको वहां पर ना कारण बताए गए ना कुछ बताए गए, ऐसे ही गिरफ्तार कर लिया गया। तो आप क्या कर सकते हो भैया? अपना एक पिटीशन दायर कर सकते हो। कहां पर? हम कहते हैं ये सुप्रीम कोर्ट। तब सुप्रीम कोर्ट क्या करती है? वहां पर हैबियस कॉर्पस लगाती है, तब ये वाली रिट जारी करती है। अच्छा एक चीज और होता है, मान लीजिए कि आपको पुलिस ने गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करने के बाद आपको ना, मतलब डीएम के सामने 24 घंटे के अंदर
पेश नहीं करती है तब भी ये वहां पर भी कौन सा रिट लगता है, तो हम कहते हैं भैया हैबियस कॉर्पस लगता है, क्योंकि यहाँ पर ये वैधानिक रूप से आपकी गिरफ्तारी नहीं हो रही। अगर वैधानिक रूप से आपकी गिरफ्तारी होती तो आपको डीएम के सामने 24 घंटे के अंदर पेश कर दिया जाता। समझ गए? तो अगर डीएम के सामने 24 घंटे के अंदर आपको पेश नहीं किया जा रहा है, इसका मतलब वहां पर वैधानिक रूप से आपकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही तो इसका मतलब वहां पर हम क्या करेंगे, हमारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, हमारे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, तो हम वहां पर क्या करवा सकते हैं, हैबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण या रिट जो है सुप्रीम कोर्ट जारी कर देती है। क्लियर हो गया? पहले वाले में ये बात थी। अपने शब्दों में आप क्या करेंगे, यहां पर लिख लेंगे, ठीक ना। अब भैया आते दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे एक है जिसको हम बोलते हैं मैंडेमस। मैंडेमस, और ये जो मैंडेमस होता है इसको हम बोलते हैं हिंदी में परमादेश। क्या बोलते हैं इसको हम? परमादेश। और परमादेश का मतलब ये होता है परम आदेश। परम आदेश कहने का मतलब बी कमांड। समझ गए क्या कहता है अंग्रेजी में? इसको हम कहते हैं भैया बी कमांड। समझ गए क्या कह रहा है? बी कमांड। समझ गए कि नहीं? ये याद थोड़ा थोड़ी बातें ना, ज्यादा नहीं, बस थोड़ी थोड़ी बातें आपको, ठीक ना, याद रखनी है। बी कमांड। अब ये क्या कहता है भैया, ध्यान से सुनना इसको भी। मैंडेमस क्या होता है? हम कहते हैं भैया परम आदेश। समझ गए? परम आदेश कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि भैया अगर मान लो कि कोई भी अधिकारी है, सार्वजनिक अधिकारी, सार्वजनिक अधिकारी अगर कोई है भैया, वो क्या कर रहा है, वो अपना कर्तव्य अच्छे से पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो भैया क्यों नहीं कर रहा है, ठीक ना। तो ये जो परम आदेश होता है भैया, कहने का मतलब परमादेश होता है, या मैंडेमस जो रिट है ये क्या करवाती है, किसी भी सार्वजनिक अधिकारी को उसके कर्तव्य को, मतलब उसके जो कर्तव्य होते हैं ना, उसको कराने को कहती है कि भैया तुम्हारा काम ये है तो भैया तुम अपने कर्तव्यों का पूरा करो। समझ गए? तो यहां पर आप अगर से लिखना चाहते हो तो ये केवल लिख सकते हो कि भैया सार्वजनिक अधिकारी को उसके कर्तव्यों को पूरा कराने के लिए इसको जारी किया जाता है। जैसे मान लो कि आप गए किसी, वहां पर गए भैया, तहसील में गए। अब वहां पर मान लीजिए कि एसडीएम साहब बैठे हैं और एसडीएम साहब आपकी बातों को सुन ही नहीं रहे हैं और आप बेचारे एकदम पूरा दुखित और बहुत ही आप परेशान दिख रहे हो, और एसडीएम साहब वहां पर आपकी बातों को ना तो ध्यान दे रहे हैं ना कुछ दे रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हो, आप वहां पर मैंडेमस जारी करवा सकते हो, ठीक ना। क्योंकि भैया वहां पर देखो उनका कर्तव्य है कि आपकी बातों को सुने। अगर वो आपकी बातों को नहीं सुन रहे तो इसका मतलब उनके खिलाफ आप जा सकते हो। समझ गए? तो ये बात आपको थोड़ी से पकड़नी चाहिए, ठीक ना। चलो भैया मैंडेमस आपको समझ में आ गए। अब आता है भैया तीसरे नंबर पे प्रोहिबिशन। अब देखो तीसरा नंबर यहां पर आएगा नहीं, तो इसलिए मैं इसको पहले इरेज करूंगा, उसके बाद बताऊंगा। समझ गए? इसी में आप नीचे लिखते रहना। तीसरा नंबर, तीसरे नंबर भैया आएंगे। जब हम लोग तीसरे नंबर पे आते भैया, तो तीसरे नंबर पे एक आता है जिसको हम बोलते हैं भैया प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन, और प्रोहिबिशन का मतलब होता है भैया प्रतिषेध। प्रतिषेध, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, प्रतिषेध। ये भी एक रिट होती है। सर ये रिट क्या करती है? ये रिट होती है कि जैसे मान लो कि कोई भी जुरिस्डिक्शन, कहने का मतलब मान लेते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था, ऐसे मान लो कि ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था, ठीक ना। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या कर रहा है, उसका इतना एरिया है, इतना उसका जुरिस्डिक्शन है, उसका इतना क्षेत्राधिकार है, वो इतने एरिया का मामला अपना डील करता है, ठीक ना। अब ये क्या कर रहा है, अब ये ना बाहर की बातों को, मतलब इतना दूर का एरिया कवर करना चाहता है, ठीक ना, क्योंकि इसके क्षेत्राधिकार में आता ही नहीं है। समझ गए कि नहीं समझ गए? मतलब मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि मान लो कि कुछ ऐसे केस होते हैं जिसको केवल हाई कोर्ट डील कर सकता है, कुछ ऐसे केस होते हैं जिसको केवल सुप्रीम कोर्ट ही डील कर सकता है। समझ गए? तो ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना, ये हाई कोर्ट वाला काम करने लगता है। तो भैया हाई कोर्ट कहता है, या जो अपर लेवल का जो कोर्ट होता है वो कहता है भैया ये तुम्हारे जुरिस्डिक्शन में आता ही नहीं है, जुरिस्डिक्शन का मतलब तुम्हारे क्षेत्राधिकार में ये आता ही नहीं है, तो तुम कैसे इसको जारी कर सकते हो, तुम कैसे ये काम कर सकते हो। तो बाबू ये क्या करता है, तो हम कहते भैया समझ गए, अगर कोई भी कोर्ट, मतलब या निचला कोर्ट या लोअर कोर्ट, समझ गए, अगर कोई भी लोअर कोर्ट
क्या करता है, अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाके कोई निर्णय काम कर रहा हो या बाहर जाके कोई काम कर रहा है तो उसको केवल ये बताने के लिए कि भैया तुम अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जा रहे हो, तुम अपने क्षेत्राधिकार में जाके काम करो। समझ गए? तो ऐसी जगहों पर उसको रोकने के लिए कौन सा रिट जारी किया जाता है, प्रोहिबिशन। समझ गए? तो हम कहते हैं भैया यहां पर हम सीधे लिख सकते हैं कि भैया सीधे कि मतलब अगर कोई भी लोअर कोर्ट अपने जुरिडिक्शन, कहने का मतलब क्षेत्राधिकार से अगर बाहर जाके कोई भी निर्णय काम कर रहा है, निर्णय ले रहा है या कुछ काम कर रहा है, फालतू काम कर रहा है, तो वहां पर जो थोड़ी उससे ऊंचे वाले के कोर्ट होते हैं तो उस पर क्या करते हैं भैया, रोक लगा देते हैं कि तुम अपने अधिकार से दूर भाग रहे हो। समझ गए? तो वहां पर किसको जारी किया जाता है भैया, हम कहते हैं भैया प्रोहिबिशन को जारी किया जाता है। समझ गए? तो ये किसके खिलाफ होता है, तो हम कहते हैं भैया निचली अदालत के खिलाफ। निचली अदालत के खिलाफ। निचली अदालत के खिलाफ का मतलब यह हुआ अगेंस्ट लोअर कोर्ट। अगेंस्ट लोअर कोर्ट। अगेंस्ट लोअर कोर्ट। समझ गए? किसके अगेंस्ट होगा ये, लोअर कोर्ट के। फिर आओ भैया चौथे नंबर पे आते भैया। चौथे नंबर पे है जिसको बोलते भैया सोर्सियोरारी। क्या बोलते हैं इसको हम, सोर्सियोरारी। सोर्सियोरारी, ठीक ना, इसको हम क्या बोलते हैं भैया, सोर्सियोरारी। इसको हम हिंदी में कहते भैया ना उत्प्रेषण। उत्प्रेषण क्या कहते हैं, उत्प्रेषण कहते हैं। सर ये किसके खिलाफ होता है, ये भी यही है। समझ गए? अब मान लो कि भैया मान लेते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई निर्णय सुनाया, समझ गए, अब ये निर्णय अच्छा नहीं था तो जो इससे थोड़ी ऊपर का कोर्ट होगा, हाई कोर्ट जैसे मान लो चाहे सुप्रीम कोर्ट, क्या करती है, लोअर कोर्ट के डिसीजन को रद्द करने के लिए। तो यहां पर हम क्या लिख देते हैं, सोर्सियोरारी कब जारी किया जाता है, तो हम कहते हैं भैया लोअर कोर्ट। लोअर कोर्ट का मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया। लोअर कोर्ट के निर्णय को रद्द करने के लिए। रद्द करने के लिए ऐसे बहुत सारे होते हैं ना कानून, ऐसे बहुत सारे कानून होते हैं। क्या होते हैं भैया कि भैया लोअर कोर्ट सुना देता है, फिर बाद में वो बहुत सारी अफवाहें उस पर छा जाती हैं, तो क्या करता है भैया जो थोड़ा उच्च कोर्ट होता है उसको क्या कर देता है भैया, निलंबित करवा देता है या खत्म कर देता है। समझ गए? अब एक और बचा हुआ है जिसको हम बोलते हैं भैया, यहां लिख लेते हैं भैया पांचवें नंबर पे। पांचवें नंबर पे, पांचवें नंबर की जो रिट है भैया, पांचवें नंबर की रिट, इसको बोलते भैया क्यू ओरांटो। क्या बोलते इसको हम, क्यू ओरांटो। क्यू ओरांटो बोला जाता है इसको, ये याद रखेंगे, क्यू ओरांटो। इसको हिंदी में कहते हैं भैया अधिकार परीक्षा। क्या कहते हैं हिंदी में इसको, अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा, ठीक ना, अधिकार परीक्षा बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये ना कार्यपालिका के खिलाफ की जाती है। किसके खिलाफ, एग्जीक्यूटिव के खिलाफ। तो यहां पर हम लिख सकते हैं अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर आप हिंदी में लिख सकते हो कार्यपालिका के खिलाफ। कार्यपालिका के खिलाफ। कार्यपालिका के खिलाफ। ये रिट किसके खिलाफ जारी की जाती है, कार्यपालिका के खिलाफ। मतलब कोई भी अधिकारी जो पद पर बैठा हुआ है वो वैध तरीके से बैठा है कि नहीं, कि घूस दे के आया है, कि चापलूसी करके आया, कैसे करके आया, इन सब की जांच करने के लिए क्या जारी की जाती है भैया, अधिकार परीक्षा या क्यू ओरांटो। मतलब बाबू मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि भैया इसको ना जांच करने के लिए इसको जारी किया जाता है। तो यहां आप लिख सकते हो इसको भैया जांच करने के लिए। जांच करने के लिए, जांच करने के लिए भैया सार्वजनिक अधिकारी लोग सही से काम कर रहे हैं कि नहीं काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, पद पे सही तरीके से आसीन है कि नहीं है। समझ गए? इन सब चीजों का भैया जारी करने मतलब कि जांच करने के लिए क्यू ओरांटो जारी किया जाता है, या जिसको हम क्या बोलते हैं भैया, अधिकार परीक्षा बोलते हैं, इसको जारी किया जाता है। अच्छा भैया ये देखो, इतनी चीजें होने के बाद भैया भीमराव अंबेडकर ने इस आर्टिकल को बताया है। ये भैया सीधे तौर पे उन्होंने ऐसे नहीं बोला है, लेकिन बाबू इस आर्टिकल को ना बहुत उन्होंने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। और उन्होंने कहा कि ये जो है
आर्टिकल 32, जो ये आर्टिकल 32 है ये क्या है, तो उन्होंने कहा भैया ये मूल अधिकारों का हृदय है या मूल अधिकारों की आत्मा है। ठीक है ना, यहां पर आपको मेंशन करना है कि भैया यहां पर अंबेडकर जी ने इसे मूल अधिकारों का हार्ट, या इसी को हम क्या कहते हैं भैया, हृदय या सोल, या इसी को क्या कहते हैं, आत्मा कहा है। ठीक ना, ये पूछता है क्वेश्चन कि बताओ किसे संविधान या किसे मूल अधिकारों की आत्मा कहा जाता है, तो आर्टिकल 32 को कहा जाता है। किसे मूल अधिकारों की आत्मा कहा जाता है, तो हम कहते हैं भैया आर्टिकल 32 को कहा जाता है। किसने कहा था, तो हम कहते भैया भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा था आर्टिकल 32 भैया ये ना मूल अधिकारों का हृदय है या तो ये आत्मा है। समझ गए कि नहीं समझ गए, ये बात आपको बढ़िया से समझनी है और बढ़िया से लिख लेनी है। ठीक ना, अगर कोई भी इसमें आपको डाउट है तो आप कमेंट करिए, तभी तो वहां पर बता मिलेगा। ठीक ना, अब देखो मूल अधिकारों की श्रेणी में आज हम आर्टिकल 32 भी खत्म कर दिए। जितने भी मूल अधिकार हुआ करते थे उनको हमने पूरा एकदम बढ़िया से खत्म कर दिया। अब एक ना मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसपे केवल रिकैप रखूंगा, समझ गए, रिकैप का मतलब रिवीजन के तौर पे रखूंगा। ठीक ना, कुछ लोग हैं तो उनको डिटेल नहीं पसंद है, तो हम क्या करेंगे ना एक ऐसा वीडियो बना देंगे जिसमें आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाए। ठीक ना, जितने अब यहां से देखो, अब हम क्या पढ़ेंगे, जब भी हम पढ़ना शुरू करेंगे अब डीपीएसपी पढ़ेंगे। आज अपना पूरा मूल अधिकार खत्म हो चुका है, डीपीएसपी अब पढ़ेंगे। ठीक ना, मूल अधिकार को आप बढ़िया से पढ़िए अब। ठीक ना, मूल अधिकार से क्वेश्चन जरूर आते हैं, इतना याद रखे रहना। ठीक ना, ठीक, धन्यवाद।